सन 1857 की चिलचिलाती धूप में भारत की धरती सुलग रही थी। चारों ओर विद्रोह की लपटें थीं और स्वाधीनता की हुंकार थी। इसी धधकती आग के बीच एक नाम बिजली की तरह कौंध रहा था, तांत्या टोपे। उनका साहस अडिग था और उनकी आंखों में अपनी मातृभूमि को बेड़ियों से मुक्त देखने का एक ही सपना था। वे केवल एक सैनिक नहीं, बल्कि अंग्रेजों के लिए एक कभी न सुलझने वाली पहेली बन चुके थे। अंग्रेज सेना के पास आधुनिक हथियार थे और हजारों सैनिक, लेकिन तांत्या के पास थी छापामार युद्ध की अद्भुत कला। वे घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों के बीच से ऐसे निकलते थे जैसे कोई साया हो। ब्रिटिश अधिकारी मेजर मीड अपनी मेज पर नक्शा फैलाए झुंझला रहे थे। तांत्या को पकड़ना रेत को मुट्ठी में कैद करने जैसा था। जैसे ही वे घेरा डालते, तांत्या कहीं और निकल जाते। तांत्या केवल युद्ध के मैदान में ही नहीं, बल्कि भेष बदलने में भी माहिर थे। कभी वे एक साधु बनकर सेना की टुकड़ियों के बीच से निकल जाते, तो कभी एक साधारण ग्रामीण बनकर अंग्रेजों की नाक के नीचे से सूचनाएं ले आते। एक बार जब अंग्रेज सिपाही उन्हें एक गांव में ढूंढ रहे थे, तब एक बूढ़े किसान की ओट में बैठकर शांत भाव से पानी पी रहे थे। गांव का एक छोटा बच्चा उन्हें चुपचाप देख रहा था। ग्वालियर के पास रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे ने मिलकर अंग्रेजों की नींव हिला दी। दोनों वीरों ने एक तंबू में बैठकर रणनीति तैयार की। तांत्या ने नक्शे पर उंगली रखते हुए अपनी योजना समझाई। रानी लक्ष्मीबाई ने उनकी सूझबूझ को सराहा। वो दृश्य वीरता और रणनीति का एक अनूठा संगम था, जहां दो महान योद्धा इतिहास लिखने की तैयारी कर रहे थे। भीषण युद्ध के बाद जब रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई, तो तांत्या का हृदय शोक से भर गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने वफादार साथी गोविंद के साथ उन्होंने अंधेरी रात में उफनती नदी को पार किया। लहरें तेज थीं और दुश्मन पीछे था, लेकिन तांत्या का हौसला उन लहरों से भी ऊंचा था। उन्होंने गोविंद का हाथ थामकर उसे साहस बंधाया। महीनों बीत गए। तांत्या ने नर्मदा के जंगलों को अपना घर बना लिया था। ब्रिटिश जनरल हैरान थे कि बिना रसद और बिना सेना के ये आदमी अभी तक कैसे लड़ रहा है। एक खाली पड़ा हुआ शिविर देखकर मेजर मीड चिल्ला उठा। वहां केवल जलती हुई लकड़ी बची थी। तांत्या एक बार फिर उनके पहुंचने से पहले ही निकल चुके थे। रातें सर्द थीं और दिन थका देने वाले। तांत्या और गोविंद एक छोटी सी गुफा में छिपे हुए थे। उनके पास खाने को केवल कुछ सूखे फल थे। थकान उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी, लेकिन उनकी बातों में आज भी वही जोश था। तांत्या ने अपनी तलवार को साफ करते हुए गोविंद से कहा, आजादी की कीमत बहुत बड़ी होती है दोस्त, और हम उसे चुकाने को तैयार हैं। समय का चक्र घूमा और विश्वासघात की परछाई तांत्या के करीब आ गई। उनके एक परिचित मान सिंह ने अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया। शाम के धुंधलुके में एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे मान सिंह तांत्या से मिलने आया। तांत्या को अंदाजा भी नहीं था कि जिसे वे अपना मित्र समझ रहे हैं, वो आज उनकी पीठ में छुरा घोंपने वाला है। जब तांत्या गहरी नींद में सो रहे थे, तब विश्वासघात ने अपना काम कर दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने चुपचाप उनके शिविर को घेर लिया। जैसे ही तांत्या की आंख खुली, उन्होंने खुद को बंदूकों के घेरे में पाया। उनके हाथ उनकी तलवार की ओर बढ़े, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोहे की भारी जंजीरें उनके हाथों में जकड़ ली गईं, जिन्हें अंग्रेज कभी युद्ध के मैदान में नहीं पकड़ पाए थे। 18 अप्रैल 1859 को तांत्या टोपे को फांसी के मंच की ओर ले जाया गया। उनके चेहरे पर न डर था, न पछतावा। उन्होंने मंच पर खड़े होकर उगते हुए सूरज की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने स्वयं ही फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया। वे शरीर से तो हार गए, लेकिन उनकी आत्मा और उनकी वीरता की कहानी आज भी भारत के कण कण में गूंजती है।